हेलो व्यूअर्स। एक पेरेंट के तौर पर आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता होगा और आपके बच्चे अगर अपने ही घर में हार्मफुल केमिकल के शिकार हो जाएं, तो ये आपका सबसे भयानक डर होगा। इसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि बेबी फूड है। कमर्शियल इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स की एक हालिया स्टडी से पता चलता है कि 61 ब्रांड्स के 168 बेबी फूड्स में से 95% में जहरीले मेटल्स का इतना लेवल पाया गया जो नवजात बच्चों के न्यूरोलॉजिकल विकास और बिहेवियर को हमेशा के लिए अफेक्ट कर सकता है। आखिर वो जहर कौन से हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे वो जहर आपके बच्चे के पेट में ना जाए? देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम इन सवालों के जवाब और बहुत सी जानकारी देंगे। हम किन जहरीले केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं? आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मर्क्यूरी जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स नेचुरली सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कम 3 केमिकल्स जांचे गए बेबी फूड के 40% सैंपल्स में पाए गए, जिनमें से जांचे गए प्रोडक्ट्स के 26% में सभी 4 हैवी मेटल्स थे। साथ ही जांचे गए बेबी फूड्स में से 94% में लेड, 75% में कैडमियम, 73% में आर्सेनिक और 32% में मर्क्यूरी पाया गया। इस स्टडी में बेबी फूड में इंडस्ट्रियल केमिकल परक्लोरेट के प्रेजेंस पर नया डेटा भी शामिल था, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे हेवी मेटल्स के कारण IQ कम हो जाता है। इन्फेंट फॉर्मूला सहित जांचे गए 25 बेबी फूड में से 19 में परक्लोरेट की मात्रा रिकॉर्ड की गई। ये केमिकल, जो कि आमतौर पर फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, ब्रेन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थायराइड के फंक्शन में रुकावट डालता है। चावल से बने पदार्थ जैसे इन्फेंट राइस सीरियल, चावल की डिशेस और चावल के स्नैक्स इनऑर्गेनिक आर्सेनिक की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। इनके बारे में स्टडी कहती है कि बच्चों के जन्म से लेकर 2 साल के होने तक सभी खाने पीने की चीजों से उन्हें जो 11 मिलियन IQ पॉइंट्स मिलते हैं, उनमें से 20% से भी ज्यादा इन पदार्थों की वजह से कम हो जाते हैं। बच्चों में अडल्ट्स के मुकाबले इम्यूनिटी कम होती है और उनके ज्यादातर ऑर्गन्स और सेंसेस ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जो उन्हें इन जहरों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। बच्चे तेज और गहरी सांस लेते हैं, साथ ही वो अडल्ट्स के मुकाबले प्रति पाउंड ज्यादा खाना पीना कंज्यूम करते हैं, जिससे वातावरण के जहरीले केमिकल्स उन पर एक्सपोज होने का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही वो जमीन पर क्रॉल करते हुए बहुत सी चीजें मुंह में डालते हैं, जिससे अडल्ट्स के मुकाबले ज्यादा अनचाहे केमिकल्स उनके पेट में जाते हैं। अगर ये जहरीले मेटल्स खाने में कम मात्रा में पाए जाएं, तो भी आपके बच्चों के IQ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विकास और बिहेवियर की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। छोटे बच्चे, स्पेशली शिशुओं को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका ब्रेन और ऑर्गन्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते। उनकी आंतों में जहरीले एलिमेंट्स का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और शरीर के वजन के हिसाब से खाने का इंटेक भी ज्यादा होता है। जहरीले केमिकल्स की वजह से शिशुओं और बच्चों में आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन सा खाना है सबसे जहरीला? आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों से ज्यादा जहरीले होते हैं। चावल से बने पदार्थ, विशेष रूप से सीरियल्स में हेवी मेटल्स, स्पेशली इनऑर्गेनिक आर्सेनिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जांचे गए 7 में से 4 चावल के सीरियल्स में आर्सेनिक का लेवल फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रपोज्ड लिमिट यानी प्रति बिलियन 100 पार्ट्स से ज्यादा था। अन्य खाद्य पदार्थ थे चीरियोज और ओट रिंग सीरियल, मैक्रोनी और चीज, पफ स्नैक्स और टीथिंग बिस्कुट, सॉफ्ट सीरियल बार्स, ओटमील कुकीज, फ्रूट योगर्ट और स्वीट पोटैटो बेबी फूड। इस लिस्ट में एप्पल जूस, ग्रेप जूस और 100% फ्रूट जूस ब्लेंड जैसे ड्रिंक्स भी शामिल थे। क्यों होते हैं हेवी मेटल्स बेबी फूड में? हेवी मेटल मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं और फसलें जब बढ़ती हैं तो वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती हैं। कुछ पौधे दूसरों से ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कि चावल बाकी अनाजों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आर्सेनिक अब्सॉर्ब करता है। हालांकि FDA ने बेबी सीरियल और फ्रूट जूसेस के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फाइनलाइज नहीं किया है, जबकि ऐसा कहा गया था कि 2018 तक ये काम हो जाएगा। हालांकि FDA की गाइडलाइंस के अनुसार पिछले 10 सालों में राइस सीरियल और फ्रूट जूस में आर्सेनिक के लेवल घटकर 36% और 75% हो गए हैं। जरूरत है सरकार के एक्शन लेने की। सरकार को शिशुओं और बच्चों के खाने में इन हेवी मेटल्स का कोई अंश ना मिलने का गोल सेट करना चाहिए और इंडस्ट्री के लिए इंक्रीमेंटल टारगेट सेट करने जैसे और कदम उठाने चाहिए।
साथ ही इसे इन्फेंट्स राइस सीरियल में इनऑर्गेनिक आर्सेनिक के लिए 100 ppb की प्रपोज्ड लिमिट को भी अंतिम रूप देना चाहिए और जूस में लेड की लिमिट को 50 ppb से 5 ppb करना चाहिए। एक पेरेंट के तौर पर आप क्या एक्शन ले सकते हैं? पहला, अपने बच्चे को अलग अलग तरह का खाना दें। नवजात में इस खतरनाक एक्सपोजर की वजह है उनकी डाइट में वैरायटी ना होना। 4 से 6 महीने के बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत से पेरेंट्स अभी भी बेस्ट फर्स्ट फूड्स की पुरानी आउटडेटेड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या मानते हैं कि उन्हें एक समय में एक ही खाना देना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करना चाहिए कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको किससे शुरुआत करनी चाहिए। आपको नई चीजें देने के लिए बीच में इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक कि फैमिली में कोई एलर्जिक ना हो, आपको कोई भी चीज देने से रुकना नहीं चाहिए। हालिया गाइडलाइंस तो यही बताती हैं कि आपको बच्चे को हेल्दी खाने की वैरायटी देनी चाहिए और सारी एलर्जी वाली चीजों को पहले और बार बार देना चाहिए ताकि बच्चा मैनेज कर सके। आपको शहद, दूध या कोई ऐसी चीज जिससे चोकिंग हो के अलावा किसी भी चीज को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। नवजात शिशुओं के लिए दूध की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इसको 1 साल की उम्र तक मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 साल के दौरान इसे मसले हुए आलू या अन्य चीजों के साथ दिया जा सकता है। 1 साल के बाद बच्चों को दूध और पानी कभी भी दिया जा सकता है। शुरुआत में ही वैरायटी लाने से बच्चे भी बड़े होते समय खाने में ज्यादा नखरे नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों का पसंदीदा खाना मैक्रोनी और चीज तो सबसे ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक खाने की लिस्ट में है। दूसरा, चावल कम करें। जैसा कि हमने पहले बताया, चावल और उसके प्रोडक्ट वाले बेबी फूड में सबसे जहरीले केमिकल्स पाए गए हैं। इसमें राइस सीरियल, राइस बेस्ड पफ्स, राइस बेस्ड स्नैक्स और राइस रस्क या टीथिंग बिस्किट शामिल हैं। अपने बच्चे को चावल की बजाय ज्यादा पोषण वाले साबुत अनाज खिलाने की कोशिश करें। ओटमील और अन्य साबुत अनाज के सीरियल उन्हें खिलाएं और उसमें थोड़ा स्वाद डालें। आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए आलमंड बटर और पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। आपको फर्स्ट फूड में सीरियल देने की जरूरत नहीं। आप एवोकाडो और सब्जियां भी दे सकते हैं और फिर सीधे सैल्मन और चिकन, यहाँ तक कि प्यूरी किया हुआ मीट, बीन्स और दालें भी दे सकते हैं। तीसरा, स्नैक्स को ध्यान से चुनें। राइस टीथिंग रस्क और अन्य टीथिंग बिस्किट स्नैक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और बच्चों को दर्द से राहत दिलाने के लिए वो ठीक नहीं। ये तो बच्चे को कुकी देने जैसा ही है। अगर आप ध्यान रखें तो तरबूज का ठंडा टुकड़ा, फ्रोजन केला या छिली हुई ककड़ी ज्यादा अच्छी चॉइस है। आप टीथिंग रिंग या मुलायम गीला कपड़ा भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि वो बच्चे के गले में ना फंस जाए। इससे आर्सेनिक के साथ साथ लेड और कैडमियम का लेवल कम होगा जो उन टीथिंग फूड्स में पाए जाते हैं। शिशुओं को स्नैक के लिए फिंगर फूड के रूप में अक्सर जो राइस पफ्स या गोल सीरियल दिए जाते हैं, उनका नाम भी न्यूरोटॉक्सिक लिस्ट में शामिल है। उनके लिए भी बेहतर चॉइसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी जगह सेब, केले, चीज, अंगूर, पीच और योगर्ट दिए जा सकते हैं। चौथा, जूस को अवॉइड करें। सेब, अंगूर और अन्य जूसेस से बच्चों को बहुत हेवी मेटल्स मिलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इनमें चावल के प्रोडक्ट्स जितना अधिक लेवल होता है, लेकिन इसलिए क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा पीते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो जूस चावल से भी बुरे होते हैं। दरअसल 80% परिवार बच्चों को जूस पिलाते हैं और उनमें से 3/4 तो इसे रोज पिलाते हैं। जूस को नल के पानी से रिप्लेस करके आप बच्चों को होने वाले जहरीले मेटल्स के एक्सपोजर को 68% कम कर सकते हैं। लेकिन बोतल का पानी मत दीजिए क्योंकि नल के फिल्टर्ड पानी से सेफ कुछ नहीं है और अगर आप नल का पानी पीते हैं तो प्लास्टिक के कचरे से भी बचा जा सकता है। यहाँ तक कि 100% फ्रूट जूस के भी उतने लाभ नहीं हैं जितने फल खाने के हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जूस की नेचुरल चीनी से भी उतना ही वजन बढ़ता है और दांत खराब होते हैं जितना कि अन्य चीनी से। हालांकि जूस में कुछ विटामिन और थोड़ा कैल्शियम होता है, लेकिन प्रोटीन और फाइबर की कमी की वजह से ये शिशुओं और बच्चों के लिए हेल्दी ड्रिंक के रूप में सही नहीं है। 6 महीने से छोटे बच्चों को केवल माँ का दूध और फॉर्मूला की जरूरत होती है और जहाँ तक जूस की बात है तो 1 साल से छोटे बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। बच्चे के दूसरे साल में पानी और दूध देना चाहिए, साथ में थोड़ा जूस दिया जा सकता है, पर ध्यान रखें कि ये 100% फ्रूट जूस हो ताकि ऊपर से चीनी ना डालनी पड़े। अच्छा तो ये होगा कि फलों के छोटे टुकड़े काट कर दिए जाएं, जो और भी ज्यादा हेल्दी होते हैं। 5वां, खाना ध्यान से बनाएं। गाजर और शकरकंद सबसे ज्यादा दूषित खाद्य पदार्थों की लिस्ट में शामिल
शामिल हैं। उनको दूसरी सब्जियों से रिप्लेस करके आप अपने बच्चे के खतरे को 73% कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स वाले गाजर और शकरकंद को पूरी तरह हटाने की बजाय आप उन्हें बच्चों को कम खिलाएं और देते समय अच्छे से छील कर दें। सब्जियों को अच्छी तरह से छीलने से आप हैवी मेटल्स को अच्छे से निकाल सकते हैं। पूरे परिवार के लिए चावल पकाते समय पानी ज्यादा डालें, जैसे पास्ता पकाते समय डालते हैं, फिर सर्व करते समय ज्यादा पानी फेंक दें। इससे आर्सेनिक लेवल 60% तक कम हो सकता है। क्या आप अपने बच्चे को इस लिस्ट में दिए गए पदार्थ खिलाते हैं? आपके बच्चे का पसंदीदा स्नैक क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमने आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? चलिए लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।